है। यीशु हमारी कलीसिया में राज्य कर रहा है। यीशु हमारे अड़ोसी पड़ोसी में राज्य करता है। यीशु हमारी परिवार में राज्य करता है। यीशु सारे कलीसिया के ऊपर राज्य करता है। प्रभु यीशु सारे भारत देश के ऊपर राज्य करता है। प्रभु यीशु सारे प्रधानों के ऊपर राज्य करता है, यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु, जो वचन आज हम सुने, मेरे सुनने वाले कान, मेरे ग्रहण करने वाले हृदय दो, ताकि इस वचन के अनुसार हम चलने वाले भी बन जाए। एक भी वचन शैतान चुराने ना पाए। हमारी हृदय रूपी पटुका में लिख दीजिए। यीशु के नाम से, हम 100 गुना फल लाने वाले बन जाए। अब हम पर दया करना पिता, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते। सुंदर आराधना, वर्शिप, प्रार्थना, प्रभु के अनुग्रह से सब कुछ प्रभु ने हमारे मतलब पवित्र आत्मा के जरिए सब कुछ हुआ। इसके लिए हम आपका प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अच्छे अच्छे टेस्टिमनी के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली दी जाए। सुंदर सुंदर गवाही के लिए हालेलुया। ये बहुत अच्छा लग रहा है जो कितना अच्छा अच्छा प्रभु ने हम सबको गवाह बनाया है ना। हम जैसा आते हैं ऐसी परिस्थिति में हम रहते हैं, हालेलुया। हम रहते ही नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा टेस्टिमनी है। मुर्दा आते जिंदे होकर जाते हैं, हालेलुया। क्योंकि आपका भी जीवन में कितने बार आप मरा आए जिंदे गए है ना। तो परमेश्वर हम में से प्रत्येक, हम परिस्थिति जैसे भी आते लेकिन हम जिंदा होकर वापस जाते, क्योंकि यीशु मसीह, बोलो हमारा यीशु मसीह कौन है? बोलो जीवित है। वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य आज हमारे अंदर है, हालेलुया। वो हमारे भीतर में है, आमीन। तो आज हम थोड़ा कैसे होता है तो थोड़ा दानियल की पुस्तक में देखेंगे। थोड़ा मैं स्टोरी आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर हम उसको आपको थोड़ा सा वचन में लिए चलेंगे, आमीन। दानियल का पुस्तक है। दानियल का स्टोरी क्या है? दानियल को जेरूसलेम को सबके साथ दानियल को कहाँ लेके गया था? बोलो बंदवाई में। शैतान हमें कहाँ लेके जाता है? बोलो बंदवाई में। तो दानियल को कहाँ लेके गए थे? बंदवाई में लेके गए थे। लेकिन दानियल ने अपने सृजनहार को, अपने परमेश्वर को नहीं त्याग दिया। समझ गए? जब शैतान हमें किसी भी परिस्थितियों में लेके जाए मेरे प्रियो, अपनी सृजनहार परमेश्वर को कभी त्याग मत दो। जब हम छोटे बच्चे से जब बच्चा बड़ा होता है ना, जब हम उसको बहुत पाल पोस के, कहते हैं ना माँ के जैसा कोई नहीं होता। 9 महीना पाल पोस के पेट में रखकर जब बच्चा बड़ा करता है, उस माँ के जाकर पूछो, जब कोई बच्चा उस माँ को छोड़कर चले जाते हैं, उसका क्या दुख और कितना हालत उसका खराब हो जाते हैं। कई माँ जो है अपने आप को क्या कर लिया है? अपने आप को सहन कर लिया है। चलो दुनिया दस्तूर है, दुनिया में ऐसा ही चल रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता, क्योंकि माँ तो किसी के लिए प्राण नहीं दे सकता ना, बच्चों के लिए दे सकता है क्या? क्योंकि मेरा यीशु ने मेरे बदले में प्राण दिया। तो वो माँ, वो प्रभु यीशु जो मेरे बदले में प्राण दिया, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है जो एक बच्चा नरक चला जाए? कोई बर्दाश्त कर सकता है? मेरा प्रभु बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दे रहा हूँ, मैं तुझे ब्लेसिंग दे रहा हूँ, मैं तुझे शांति दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन तब भी तू मेरे पास आ। लेकिन लोग क्या करते हैं ना, जैसे प्रभु की उपस्थिति में आते या कुछ ब्लेसिंग उनको मिल जाते, आशीष मिल जाते, जो बिखरा हुआ घर जुड़ने लग जाता है, नौकरी को बाद नौकरी मिल जाते, बच्चे ठीक हो जाते, रोगों से लोग चंगे हो जाते, धीरे धीरे क्या हो जाते, वो अपनी गैरेज में मतलब अपने घर में बैठने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोग ये नहीं समझते, जो अपने सृजनहार को अगर नहीं भूलेंगे तो सृजनहार हमें इतना आशीष दिया है, अगर उसके साथ जुड़े रहेंगे तो हमें कितना ही ना आशीष देंगे। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे तो परमेश्वर हमें कितना आशीष देंगे। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। एक दूसरे को बोलो, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ू ना कभी त्याग दो, कभी नहीं हो सकता। लेकिन कौन छोड़ता है? बोलो हम ही छोड़ देते हैं परमेश्वर के लिए, है ना। जब हम अपने काम इतना बिजी हो जाते। मैंने आज भी सुबह प्रभु से कहा, प्रभु
चाहे मैं एक बड़ा मकान भी बना लूं, घर भी बना लूं, परिवार भी बना लूं, अच्छे पैसा भी कमा लूं, सब कुछ सोचो मेरा सब कुछ हो गया, अच्छे बिजनेस भी लग गया, फिर क्या प्रभु? इसके पीछे क्या? क्योंकि मेरे अंदर यही बार बार आता है, इसके पीछे क्या? उसके बाद ये क्या रीजन है? जब मौत आएगी मेरे लिए तब बोलेंगे या मसीह बचा ले, गाना है, तब क्या फायदा? जब जीवित है तब कर या मसीह तू, मतलब प्रभु की महिमा कर, मसीह यीशु मसीह की महिमा करो। आमीन। तो सब कुछ पाकर भी अगर मैं अपनी आत्मा को, अपने शरीर को बुझा दूं तो कुछ फायदा नहीं, वचन कहता है। तो ऐसा चीजों से क्या फायदा? लेकिन हाँ, प्रभु के साथ चलते चलते जो हमें आवश्यकता है, प्रभु हमें सारी आवश्यकताओं से भरता जरूर है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह के पास जो आता है वो कभी लज्जित नहीं होता है, लज्जा के सामने नहीं करना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये दानिएल इस बातों को जानता था मेरे प्रियो। कौन जानता था? दानिएल बंदवाई में चला गया। बंदवाई समझ तो पूरा देश, पूरा घर, पूरा परिवार सब उखड़ के लेके गया दानिएल को, उखड़ के मतलब पूरी भवन भी, परमेश्वर की भवन भी उखड़ के लेके चले गए। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसकी हाथ में कर दिया। सुनो, परमेश्वर ने ही उसकी हाथ में सब चीजों को कर दिया, तभी वो ये बातें को कर पाया। कई बार परमेश्वर हमारा ऐसा पिता नहीं है जो हमें क्या करे, पाप में गिराए। परमेश्वर ऐसा पिता नहीं है जो हमें बीमारी दे दे। परमेश्वर क्या करता है, जब देखता है ये बच्चा मेरा सुन नहीं रहा है तो मैं इसको इतना बोल रहा हूँ, जब शैतान दबोचता है ना तो परमेश्वर की वचन क्रम टूट जाता है। कोई एक नीचे सीढ़ी से एकदम फर्स्ट फ्लोर में एकदम कूद के जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। उसको स्टेप से स्टेप हमको जाना पड़ेगा, तब जाकर हम फर्स्ट फ्लोर में पहुंचेंगे। जब भी हम क्रम को तोड़ते हैं तभी वहां तक हम कभी नहीं पहुंच पाते हैं। जब परमेश्वर के लोग शैतान की सुनने लग जाते हैं ना, तो परमेश्वर चाहता है, जो मैं तो तुझे बचाना चाहता हूँ, मैं तो तुझे घेरे हुई हूँ। जैसे हम वचन को तोड़ देते मेरे प्रियो, बात ध्यान से सुनो, तब परमेश्वर भी जो है हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाता। क्योंकि इसने मेरी आज्ञा को उल्लंघन कर, मैं क्या कर रहा हूँ? शैतान को मौका मिल रहा है इसको पकड़ने के लिए, मैं क्या करता हूँ, क्या कर सकता हूँ? समझ में आ रहा है? जब हम क्रम को, जब वचन को हम तोड़ देते हैं, तब परमेश्वर भी हमारे लिए, चाहे भी माँ जैसे बच्चों के लिए तड़पता है, वो तड़पता है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? जब तक बच्चे पुकारते नहीं, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, मुझे इस मुसीबतों से, इस प्रॉब्लम से, इस दुख से मुझे बचा लीजिए, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जब भी हम आज्ञा को तोड़ते हैं तो शैतान को मौका मिल जाता है उसको दबोचने के लिए, उसको फाड़ने के लिए, उसको खाने के लिए। दानिएल को ये सारी बातें को पता था। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो ऐसे परमेश्वर के ऐसे सेवकों के लिए, ऐसे दास दासी के लिए, ऐसे भविष्यवक्ता के लिए, जिसके जरिए हम ब्लेसिंग होते हैं। बाइबल पढ़ते पढ़ते हम बहुत ब्लेसिंग होते हैं। दानिएल की पुस्तक पढ़ते पढ़ते मैं बहुत ब्लेसिंग हो रही हूँ। परमेश्वर मुझसे बहुत बातें कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। दानिएल को जब बंदवाई में लेके जाया तो क्या हुआ? दानिएल उस जीवित परमेश्वर को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो जानता था यही परमेश्वर इस बंदवाई से मुझे बचा सकता है, यही परमेश्वर मुझे इसी जगह से उठा सकता है। हालेलुया। तो बंदवाई में ले गए। परिस्थितियों को नहीं देखो मेरे प्रियो, जो घर में आज सुन लो, सबको बोलो परिस्थितियों को, कभी मैं सबको बोलती परिस्थिति को मत देखो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, परिस्थितियों को ना देखो। आमीन, आमीन। दानिएल अपनी परिस्थितियों को नहीं देखा, उसने जिंदा परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा किया। उसने बोला था, एक लोग बोलते ना, तेरे पास रह क्या गया है, अब तू परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेगा? तेरा तो गांव चला गया, कुटुंब चला गया, परिवार उखड़ गया, देश को भी तुझे छोड़ना पड़ा, अब परमेश्वर की भवन भी तो तोड़ दिया गया, हम कहाँ महिमा करेंगे? आज के लोग, हमारी जैसे लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, नेगेटिव बातें हम सब ऐसे ही बोलते हैं ना, अरे भवन ही नहीं रहा तो कहाँ जाएंगे, कलीसिया ही नहीं रहा तो कहाँ करेंगे,
अरे घर ही नहीं रहा, पूरा घर ही उजाड़ दिया गया तो क्या करेंगे? नौकरी में फंस गया, क्या करेंगे? पति अब चर्च में नहीं आने देता है तो क्या करेंगे? बच्चे बीमार है तो क्या करेंगे? पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? ये करेंगे, बीमार, हम खुद ही बीमार है, हम नहीं जा सकते तो क्या करेंगे? घर में खाना ही नहीं है तो कैसे चर्च में जाएंगे? ये सब प्रॉब्लम है आज लोगों का। समझ में आ रहा है? आज की तारीख में ना लोगों का यही समस्या है। इसलिए दानियल क्या करा था? समस्या को नहीं देखा। बोलो, आज के बाद हम समस्या को नहीं देखेंगे, प्रॉब्लम को नहीं देखेंगे। मुंह खोले बोलो, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला। यायूब ने क्या करा? बोला मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो मेरा छुड़ाने वाला है वो जिंदा है। आमीन। वो जीवित है, वो हमारे साथ है। हालेलुया। दानियल के टाइम में इतना बड़ा अनुग्रह नहीं था। सुन लो एक पॉइंट की बात, लेकिन यीशु मसीह के टाइम में ये अनुग्रह मिला है हमें। दानियल के टाइम में बहुत ज्यादा जो है पाप का प्रायश्चित करना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था, लेकिन इसी अनुग्रह के टाइम को ले लो, क्योंकि यीशु ने मेरे बदले में प्रायश्चित कर दिया है। यीशु मसीह के लिए ताली बजाए। इसलिए जब भी हम पुकारते वो दौड़ा चलाते ना, जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया। जब भी हम पुकारते क्यों आ जाता है? मालूम है क्यों आ जाता है? क्योंकि मेरा काम अच्छा इसलिए नहीं आता है, मैं बहुत ज्यादा दशमांश देता हूँ इसलिए नहीं आता है, मैं बोल बोल कर आकर जल्दी जल्दी सेवा करता हूँ इसलिए नहीं आता है, मैं बहुत ज्यादा प्रभु के लिए अपने आप को बाइबल पढ़ता हूँ इसलिए नहीं आता है। परमेश्वर ने हमारी सारे पाप की बदले में खुद पापी बना, उसकी धार्मिकता जो यीशु मसीह ने हमको दे दिया है, इसलिए वो दौड़ के आ जाता है। क्योंकि वो जब हमारी ओर देखता है वो क्या देखता है? जो मेरा सारे धर्मी बच्चे हैं, हम सब उसकी धर्मी संतान है। हमें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो आता है क्योंकि उसने मेरे लिए कीमत चुकाया, हमारे लिए कीमत चुकाया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो आता है। हमारा अच्छा काम देखकर वो नहीं, हमें ऐसा कोई काम नहीं करते। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है तुम्हारा सारा काम क्या है? बोलो, मैले चित्रे कपड़ों की समान। शेरा पटा घर पोछा के क्यों गुची गुची रखता है? जब घर पोछना खराब हो जाता है तो क्या करते? सबसे पहले फेंक देते। तो हमारा काम ऐसे ही, घर पोछना जब खराब हो जाता है ऐसे ही है हमारा काम। जो पोछा जो है, मैला छितरे कपड़े को कौन रखता है? मैला कपड़े को कौन रखता है? तो बोला हमारा धर्म का काम ऐसे ही है। बाइबल कहता है सच में ऐसे है। हम तो जानते हैं हम कौन से क्या करते हैं। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर की जो अनुग्रह की दाता है, उसके अनुग्रह से हमें उद्धार मिली है, उसके अनुग्रह से हमें प्रभु के जरिए प्रभु के पास आने के लिए हमें मौका मिला है। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह का अनुग्रह को कभी ना भूलो। आमीन। हालेलुया। उसकी दया को कभी ना भूलो। आमीन। जितना बड़ा तेरी दया, दया कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। सच में यीशु मसीह का दया हमारे लिए कभी कम नहीं होता। मालूम है क्यों? जब भी हम पुकारते ना, पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे बाबा, मेरे प्रभु आप आ जाइए, वो आ जाता है। दानियल के टाइम में इतना बड़ा अनुग्रह नहीं था मेरे प्रियो। दानियल के टाइम में अपने आप को बड़ा पवित्र करके रखना पड़ता था दानियल के टाइम में। लेकिन फिर भी दानियल देखो इतना परिस्थितियों के अंदर भी स्वर्गीय पिता को प्रसन्न किया। हालेलुया। स्वर्गीय पिता को उसने प्रसन्न किया, क्योंकि उसके जरिए पूरी राजा, पूरी एरिया, पूरी मंत्री, जितने भी लोग हैं सब बदल गए। जब वो बंदवाई में चले गए, मैं थोड़ा सा स्टोरी आपको बताती हूँ। जब वो बंदवाई में चले गए, उनको क्या है, राजा के दरबार में उसको काम दिलाने के लिए राजा ने आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दी? जो इसको अच्छे से 3 साल तक अच्छे से हिस्स इसको खिलाओ, अच्छे से खिलाओ पिलाओ। जो हमारी दाक मधु है, जो मतलब मीट मछली, जो भी मतलब अच्छा अच्छा महंगा खाना है, इसको खिलाते रहो, ताकि हमारी भवन में अच्छी तरह से इसको ज्ञान और विद्या बुद्धि सब कुछ
दो, पढ़ाई लिखाई सब कुछ उसको निपुण करो, ताकि हमारी सेवा में हम जब बंधुआई में अपने दूसरे देश में ले गए तो दूसरे लोग तो चाहेंगे जो मेरे जैसा काम करे। और दानियल जानता था मैं इस देश का नहीं, ना इस लोगों का हूँ, मैं तो परमेश्वर का हूँ। समझ गए? मैं तो परमेश्वर को, हमें समझना चाहिए जो हम तो यीशु मसीह की, हम संसार के नहीं हैं जो हम संसार के सुनेंगे। दानियल ने बोला नहीं, आपने ये साग पत्ते मुझे खिलाइए ताकि मैं ये सब अशुद्ध वस्तुओं को खाकर मेरा स्वर्गीय पिता का स्वर्गीय पिता का आज्ञा को उल्लंघन नहीं कर सकते। जब दानियल ने इस तरीके से बातें बोला तो परमेश्वर ने जो खाना पाना दिलाते उसके अंदर क्या किया, अनुग्रह डाला। और उसने बोला नहीं, अगर तुम ऐसी चीजों को नहीं खाओगे, अच्छे अच्छे खाना को नहीं खाओगे, साग पत्ते खा खा कर, तो तुम्हारा चेहरा उदासी हो जाएगी, मूर्छा जाएगा। और जब राजा देखेगा तो मेरे ऊपर तो बड़ा, मेरा तो सिर कटवा देगा, तो मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता हूँ। फिर दानियल ने बोला हे मेरे मुझ पर दया करे, कृपा कीजिए मुझ पर, ताकि मैं 10 दिन आप दे दीजिए, मैं सिंपल खाना पानी और सिंपल खाना साग पत्ता खाकर मैं जीऊंगा। और जो जवान को आप लेके आ रहे, जो खुदा की आज्ञाओं को नहीं मान रहे, सुनो उसमें और भी तो है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे, फिर उन लोगों को आप खिलाइए। उसमें 2 कैटेगरी का लोग था, एक आज्ञा मानने वाला और एक आज्ञा ना मानने वाला। 2 कैटेगरी का, सोइए नहीं, घुमावेन ना क्यों। 2 कैटेगरी का लोग थे, एक आज्ञा को मानने वाला और एक आज्ञा को नहीं मानने वाला। लेकिन पूरा वो क्या है, सारे जेरूसलम से ही लेके गए सबको, इजराइल से सबको जेरूसलम से लेके गए। तो दानियल बोले उन लोगों को खिलाओ, लेकिन हम लोगों को क्या करो, ये साग पत्ते खाने दो, 10 दिन तक टेस्ट ले लो। तो 10 दिन तक जब उसने टेस्ट लिया तब देखा दानियल की चेहरे में से, और इसको शक्ति इतना, सब कुछ इतना सुंदर था उसको, मतलब कभी लग ही नहीं रहा था जो इस साग पत्ते खाकर, बल्कि दूसरे से बल्कि ये लोग अच्छे लग रहे थे। तो ये चीज जब उसे जो कर्मचारी ने देखा है तो उसको बड़ा, उसे खोजे को, उस कर्मचारी को बड़ा वो लगा, करे ठीक है जो आप खाओ, जो आप खा रहे हो वही खाते चलो जाओ, हम उसको आपको वही देंगे, साग पत्ते ही खिलाएंगे। समझ में आ रहा है? तो दानियल ने क्या किया, एक निर्णय लिया, स्टेप लिया। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ेंगे दानियल का पुस्तक 1 अध्याय 1 का 8। परंतु दानियल ने अपनी मन में ठान लिया कि यह राजा के भोजन खाकर और उसको पीने की जो दाखमधु पीकर अपवित्र ना होने पाए। दानियल ने क्या किया, अपने मन में ठान लिया, राजा की वो सारा भोजन को खाकर, वो सारे द्राक्षमधु पीकर मैं अपने शरीर को, अपनी पवित्र आत्मा की मंदिर को मैं अपवित्र नहीं करना चाहता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के सारे संताने लोग, हमको भी इस तरीके से दानियल की समान एक निर्णय लेना है, जो चाहे संसार हमें कुछ भी बोले, लोग हमें कुछ भी बोले, परिवार हमें कुछ भी बोले, लेकिन ना हमें अशुद्ध वस्तुओं को खाना है, ना अशुद्ध वस्तुओं को लेना है, ना अशुद्ध वस्तुओं को कान में सुनना है, ना किसी की बातों में बहकावे में आकर मैं अपने जिंदा परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तभी जाकर आप उस परिस्थितियों से निकलकर ऊंचे पे करा दिए जाओगे मेरे प्रियजनों। जब आप एक निर्णय से कभी हटना नहीं, जो नहीं प्रभु ने जो सेवा मुझे दिया है इसको हम छोड़ेंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने जो आज्ञा मुझे दी है, जो उद्धार मुझे दी है, इस उद्धार की कामों को मैं पकड़ के रखेंगे। प्रभु ने जो मेरे अंदर जो ब्लेसिंग दिया है, उस ब्लेसिंग की सोते को छोड़ेंगे नहीं, हम कलीसिया को छोड़ेंगे नहीं। तब परमेश्वर देखेंगे उसको और ऊंचे ऊंचे ऊंचे। जब थोड़ा सा कोई एक कदम सीढ़ी में ऊपर चढ़ता है, फिर वहीं पे रहकर फिर पीछे चले जाते हैं। यही होता है कलीसिया का ज्यादा से ज्यादा। बोला आज से हमारी कलीसिया ऐसा नहीं होंगे। आमीन। हम स्टेप बाय स्टेप आत्मा में बढ़ते रहेंगे और आशीषित होते रहेंगे यीशु के नाम से। आमीन। कलीसिया में हम जुड़ते चले जाएंगे और भी लोगों को हम लेके आते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। उसमें क्या हुआ, फिर तुरंत जाकर दानियल ने जो ठान लिया मन में, फिर उसके बाद परमेश्वर ने भी देखा, इसने तो मन में ठान लिया, अपने मन को, अपने शरीर को इसने अशुद्ध नहीं किया। परमेश्वर ने भी अपने मन में ठान लिया, इसको तो मैं ऊंचे पे उठाएंगे ही। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने भी अपने विचार में ये ठान लिया है
और राजा ने ऐसे एक सपना देखा है, ऐसे एक सपना देखा है जो सपने का और अर्थ को दोनों को बताना था। और राजा को पूरी रात भर नींद नहीं आया, राजा बेचैन हो गया, राजा टेंशन में आ गया। और फिर राजा ने सारे पुरोहित, मंदिर, सारे जितने भी तांत्रिक, तंत्रों, मंत्रों, विद्या, जो सब लोगों को बुलवा बुलवा कर क्या बोलने लगा, जो मेरे सपनों को भी आपको बताना है और इसका अर्थ को भी आपको बताना है। सारे लोग इकट्ठा हो किए गए। बड़े बड़े प्रधानमंत्री अगर लोगों को, बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा करते तो कैसे होता है। तो राजा भी, वो तो प्रधानमंत्री था, वो तो राजा था, प्रधान था, सबसे दुनिया का सबसे शासन करने वाला राजा। और वो उस कौन सा मतलब उसकी देश में, तो उसमें क्या हुआ, वो तो सोचने लग गया जो मेरा ये सपने, इस दर्शन का अर्थ क्या है। और उसके अंदर बड़ी बेचैनी आ गया। तो बोला अच्छा तुम लोगों को, पंडितों को मैं सबको बुलाया है, सबको मैं अच्छा खिलाता पिलाता बड़ी आदर के साथ रखता हूँ, और तुम लोग मेरे सपने और अर्थ को नहीं बता पाए, चलो सबको मार डाला जाए। और एकदम सबको मार डालने के लिए पूरा रेडी हो गया। तो दानियल के पास जब लोगों ने आके खबर दिया ऐसा हुआ, दानियल ने बोले एकदम से ऐसे कैसे हो गया, सारे प्रधान और सब लोग मार दिया जाए, क्यों ना हम राजा को बताएं, जो हम उस पे हम इसको बताएंगे, आपके सपने और अर्थ का हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। और दानियल जब विश्वास के साथ वो क्या उसको जाकर कमिटमेंट करके आया, एक समय देखिए हम बताएंगे। क्या दानियल सब कुछ जानता था? वो उस समय कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन उसने भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर जाकर बोल के आया, ठीक है राजा को, ताकि मृत्यु जो है उसको रोकने के लिए वो जाकर वो बातें को बोल के आया। और जो उसकी प्रिय है ना, वो चेन बनाकर इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लग गए। इसलिए चेन प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए कलीसिया में रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम बाहर घर में अकेला बैठे रहोगे, मैं तो प्रार्थना करती हूँ, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कलीसिया में मैं बोलती हूँ आ जाओ। कलीसिया में परमेश्वर भविष्यवाणी करता है, कलीसिया में परमेश्वर अपने वचन के जरिए बात करता है, कलीसिया परमेश्वर ने अपनी आत्मा उठेलकर छुटकारा देता है। कलीसिया में परमेश्वर सारे अंधकार की शक्तियों को, बीमारी से, रोगों से, मृत्यु से परमेश्वर कलीसिया से छुटकारा देकर बचाता है। जब हम उसकी वर्शिप करते, जब हम उसकी आराधना करते, जब हम उसकी वचन को सुनते, जब हम इकट्ठा होते हैं, तो प्रभु की हुजूरी यहाँ पे होता है। क्योंकि ये परमेश्वर का ये वायदा है कि जब भी मेरे नाम पे कोई 2, 3, 4, 5, 10 हजार, 20 हजार इकट्ठा होंगे, उनके बीच में मैं होऊंगा। हालेलुया। ये उसकी प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो। इसलिए वो प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वो अपने पास हमारी कलीसिया में वो आ जाते हैं। आमीन। हालेलुया। और ऐसे ही वो दानियल ने क्या किया, सबको मिलकर जो है उसने प्रार्थना करने लगा। मिलकर जो प्रभु की महिमा करने के लिए जब इकट्ठा हुए, और चारों जने जब मिलकर प्रार्थना करने लग गए थे, उसके पास तो भवन नहीं था। वो घरों में इकट्ठा आकर चारों जने, सुनो भवन नहीं था क्योंकि तो बंदवाई में चले गए थे। चारों इकट्ठा आकर मिलकर जब वो प्रार्थना करने लग गए थे, तो स्वर्ग की परमेश्वर उसके दानियल के अंदर क्या करने लगा, भेद को खोलने लगा। आमीन। परमेश्वर उसके अंदर वो अभिषेक देने लगा, और उसकी सपनों का, उसकी दर्शनों का भेद को सहारा उसने खोल दिया। और जैसे वो सोया, सब कुछ उसके अंदर प्रकट हो गया। और उसने, दानियल ने इतने परमेश्वर की महिमा की, इतने ज्यादा उसकी धन्यवाद किया, जो सचमुच परमेश्वर सामर्थ्य, शक्तिशाली, उसके जैसा और कोई भी नहीं है। अब राजा के पास जाकर दानियल ने बोला, जो पढ़ना चाहते तो दानियल की पुस्तक खोलकर, पूरे मैंने थोड़ा सा आपको बता रहे, आप जाकर घर में पढ़ लीजिएगा। राजा ने जाकर उसको क्या बोला, दानियल ने राजा के पास जाकर क्या बोला, जी राजा, जितने तूने तंत्र मंत्र लोगों को बुला के तो जरूर लेके आया, लेकिन एक तो स्वर्ग की परमेश्वर ही है जो ये सारे भेद को बता सकता है, दूसरा और कोई भी नहीं है। हालेलुया। वो तो स्वर्ग के सारे सृष्टि की मालिक, जो आकाश और जमीन को बनाया, पूरी सृष्टि का सृजनहार, जो मनुष्य को बनाया, हमें और आपको बनाए, वही हमारी कलीसियों को बढ़ा सकता है, वही हमारे जीवन को बदल सकता है, वही हमारी घर में से सारे लड़ाई झगड़ा को दूर कर सकता है, वही हमारी घर में शांति दे सकता है, हमारी बेटे बेटियों को अच्छे रिश्ता, अच्छे जिंदगी केवल वही दे सकता है। आमीन। दानियल इस बात को जानता था, इसलिए कहता है, देख, केवल स्वर्ग के परमेश्वर ये बातें कर सकता है, बाकी और कोई नहीं।
लेकिन मैं उस स्वर्ग की परमेश्वर की महिमा करते मैं सारे भेदों को मैं आज तुझे बताता हूँ। और जैसे उसने सारे भेदों को सब कुछ सपने के साथ जैसे उसने अर्थों को बता दिया है, जब सारे बातें को उन्होंने बोल दिया है सपने के साथ अर्थ के साथ, जब दानियल बता दिया है तो देखो राजा ने क्या किया। इतना ही सुनकर दानियल की पुस्तक 2:46 पढ़ोगे घर जाकर, इतना ही सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह की बल गिरकर दानियल को धन्यवाद किया और उसकी आज्ञा दी जो उसको भेंट चढ़ाए और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाए। क्यों दिया ऐसे? वो सोचते सचमुच इसके अंदर परमेश्वर है, अगर मैं इसकी आदर करूंगा तो मैं उस जिंदा परमेश्वर जिसके अंदर दानियल के अंदर जो उत्तम आत्मा है, जो परमेश्वर की आत्मा है, उसके अंदर जो सारे सामर्थ के काम उसके जरिए करा रहा है, जब हम इसकी आदर करेंगे, इसी का सम्मान करेंगे तो मैं उसी परमेश्वर की ही महिमा कर रहा हूँ। हालेलुया। उस दानियल को इतना ज्यादा उन्होंने क्या करने लगा, उनके रेस्पेक्ट करने लगा, उनकी आदर करने लगा, क्योंकि इसने मेरे अंदर से सारे भेद को बता दिया, इसने मेरे जीवन को बचा लिया है, मुझे सारे सत्य को बता दिया है। तो इसी के अंदर परमेश्वर की आत्मा है और इसी के अंदर परमेश्वर का क्या है, सामर्थ्य है, शक्ति है, बुद्धि है, ज्ञान है। तो अगर इसी की आदर करूंगा तो मैं उस परमेश्वर की भी आदर करूंगा। हालेलुया। क्योंकि इसी के अंदर वो सारी चीजें उसने दे रखा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के अंदर जब ये सारे बातों को प्रकट करता है, परमेश्वर उसी के अंदर ही क्या है, परमेश्वर को लोग देख पाते। यीशु मसीह के जरिए हम परमेश्वर को देखा, जो मेरा पिता कैसा है। आज पर यीशु मसीह को हम कैसे देखते हैं? बोलो, परमेश्वर की लोगों के जरिए, हमारे जरिए प्रभु आप लोगों के बीच में प्रकट करता है जो मैं कैसा हूँ। ऐसे आप लोगों के जरिए अपनी गली में, अपनी मोहल्ले में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने रिलेटिव में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता है मेरे प्रियो। आमीन। जब आपके जीवन में बड़े बड़े, कौन किसके जीवन में बड़े बड़े काम नहीं हुआ? बोलो तो। सबके जीवन में हुआ। सब हाथ उठाकर परमेश्वर की महिमा करे। हमने सबके जीवन में क्या हुआ? बड़े बड़े काम हुए परमेश्वर की। तो वो सारे काम क्या हम लोगों को बता नहीं सकते? तो नहीं, मैंने उस कलीसिया में गया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे काम किया, आप भी चलो, आप भी चलो, देखो ना कैसे होता है। खुद बचो और दूसरों को भी बचाओ। तो इस तरीके से दानियल खुद बचाए गए और उसी देश में, उसी राजा के सामने वो परमेश्वर के नाम को ऊंचे पे करने के लिए, वो जब सारी भेदों को बातों में उसने बोल दिया, परमेश्वर के आगे प्रार्थना रखा, तो किसकी महिमा हुई? दानियल के जरिए। पहले तो दानियल की महिमा हुई, फिर उसके जरिए परमेश्वर की महिमा हुई। मेरा परमेश्वर कितना महान है। हम जैसे लोगों को चुनकर, अपने अभिषेक कर कर, आत्मा को भरकर जब हमें कुछ बोलता है तो लोग आते हैं, लोग रेस्पेक्ट करते हैं। ये रेस्पेक्ट किसका है? कहते हैं परमेश्वर कहता है ना, तू मेरा है, तुम आदर कर, मैं तेरा आदर करूंगा। तो जब हम उसकी आदर करते हो, देखो हमारा कितना आदर करते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर की आप आदर करोगे तो परमेश्वर की लोगों का भी आप आदर करोगे, और जैसे आप अपने परमेश्वर की लोगों की आदर करोगे, आपको भी देखकर लोग आदर करेंगे। ये तो प्रभु की बेटी है, ये तो परमेश्वर की संतान है, इसने तो देखो ना मुझे अच्छी जगह पे ले गया, इसका जीवन में तो सच में परमेश्वर है। जैसे दानियल के अंदर सारी दुनिया के लोग, सारे देश के लोग, वहाँ के सब लोग आज भी परमेश्वर को देख पा रहे। दानियल की पुस्तक को पढ़कर आज भी हम उस परमेश्वर को उनके अंदर से देख पा रहे। हालेलुया। उस समय भी लोग देखे थे जो सचमुच इसका, और भी बहुत बार उसने सदरक मूसक अबेदनगो उसका आगे है। तो परमेश्वर इस तरीके से, बोलो मेरे जरिए भी, मेरे जीवन को जरिए भी परमेश्वर हमारी गली में, मोहल्ले में, अपने परिवार में क्या करेंगे? बोलो परमेश्वर के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमारी जरिए लोग परमेश्वर को देखेंगे। बोलो मेरे जरिए लोग परमेश्वर को देखेंगे। हमारी काम काज को देखकर लोग परमेश्वर को देखेंगे। हमारी परिवार, बोलो हमारी विश्वास को देखकर लोग परमेश्वर को देखेंगे। हमारी ब्लेसिंग को देखकर लोग परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। जैसे दानियल के विश्वास को देखकर, दानियल की भक्ति को देखकर, दानियल की आज्ञा पालन को देखकर लोग परमेश्वर को देखा, और उसी पूरी देश में राजा ने आज्ञा दी, सब उस परमेश्वर की क्या करे? आदर करे। पूरी देश के अंदर आज्ञा दे दी, सारे उस परमेश्वर के ही आदर करे, सब उस परमेश्वर को ही माने, सब उस परमेश्वर के आगे घुटने टेके, सब उस परमेश्वर की को जीवित परमेश्वर है।
हालेलुया। तो हमारे जरिए भी प्रभु अपने आप को यीशु मसीह प्रकट करना चाहता है। क्यों भाई लोग नरक जाए, क्यों भाई लोग बंधुआई में जाए, क्यों लोग श्राप में जाए, क्यों लोग पाप में जाए, क्यों जाए? यीशु मसीह कभी नहीं जाता। जब मैं तुम्हारी और मेरे और आपके लिए जब यीशु मसीह ने प्राण दिया है, तो वो कभी नहीं चाहते हम में से कोई बंधुआई में जाए, हम में से कोई नरक में जाए, हम में से कोई पाप में जाए, हम में से कोई परमेश्वर से बिछड़ जाए। वो कभी नहीं चाहता। इसलिए तो वो हमारे लिए प्राण दे दिया, जो आज और काल परमेश्वर युगानुयुग एक सा है। क्योंकि जो हम पाप करते, गुनाह में फंस जाते, यीशु ने कहा मैं तेरे बदले में अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया, मैं तेरे बदले में अपने आप को लहू में लोहान कर दिया, मैं तेरे बदले में अपने आप को क्रूस पे 39 कोड़े खाई। क्यों खाया मैंने? सब तेरे बदले में खाया। बस तू ताकि पवित्र रहे, तू पाक साफ रहे, तू धार्मिक बन जाए, ताकि मैं तेरे बदले में, जिसने बिल्कुल भी पाप नहीं किया था, मैं तेरे बदले में पापी बन जाता हूँ, ताकि तू पाप से छुटकारा पाए। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के पास आते रहेंगे मेरे प्रियो, प्रभु यीशु हमारी ये सब चीजों से, ऐसे ऐसे ब्लेसिंग आशीषों से, हमें वचनों से, आत्मा से, हमें ज्ञान से, बुद्धि से हमें भरता चला जाएगा। हमारे जीवन में आशीषित होते जाएंगे। और हमारी जरिए, जैसे दानियल के जरिए पूरी उस देश में परमेश्वर को लोग जाने, हमारी जरिए भी हमारी कोलकाता शहर में, हमारी अड़ोसी में, हमारी पड़ोस में, पूरी दुनिया में यीशु मसीह के नाम को लोग जानेंगे। आमीन, हालेलुया। तो हम एक निर्णय लेकर, दानियल ने अपने मन में ठान लिया था, जो नहीं, अपने शरीर को अशुद्ध नहीं करेंगे, अपने मनों को अशुद्ध नहीं करेंगे, ना अशुद्ध वस्तुओं को खाएंगे, ना अशुद्ध वस्तुओं को हम पिएंगे। तो ऐसे मेरे प्रियो, हमारे मन में भी ऐसे ठान लेना है। जो हम चर्च में आएंगे, वचन को सुनेंगे, वचन को घर में मनन करेंगे, बार बार इसको चला कर सुनेंगे। क्योंकि हमारे तो यूट्यूब में भी होता है, हम आपको, आप भी चला कर भी सुन सकते हो। हमारा पास्टर का भी है, उनका भी आप चला कर बार बार घर में सुन सकते हो। आमीन, हालेलुया। तो आप सुनते सुनते आप प्रभु की उपस्थिति में आप आते रहोगे, तो हमारे जीवन में भी यीशु मसीह उस सामर्थ का काम करेगा। प्रभु एक कदम ऊपर उठाता है तो हम बैकस्लाइड नहीं होंगे। स्टेप बाय स्टेप करते करते हम स्वर्ग में अनंत जीवन की ओर भागी हो जाएंगे। आमीन। प्रभु इस वचन के लिए, अगर आप लोगों को प्रभु ने बातचीत किया है, अगर आपको लग रहा है परमेश्वर मेरे से ही बात किया है, तो परमेश्वर को जोरदार ताली बजाकर उसकी आराधना करें, उसको वर्शिप करें, उसको धन्यवाद करें। और परमेश्वर इस वचन के जरिए प्रभु सबके जीवन में आप आशीष दीजिए। और आप लोग मन में एक ठान लीजिए, कभी हम पीछे नहीं हटेंगे, कभी हम परमेश्वर की वचनों से हम पीछे नहीं जाएंगे। हम आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कलीसिया में टाइम में आएंगे और भी लोगों को बताएंगे, ताकि मेरे जरिए भी स्वर्गीय परमेश्वर की महिमा हो, उस यीशु मसीह को लोग जानने पाए।